नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु श्रीवत्सर। नजर डालेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों पर। हिमाचल सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया है। जी हां, 1 जून को सरकार 800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और इसके बाद 30 दिन के भीतर ही दूसरी बार कर्ज लिया जा रहा है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 500 करोड़ की 2 अलग अलग किश्तों में लिया जा रहा है, जो 5 जुलाई तक राज्य सरकार के खजाने में आएगा। राज्य सरकार को यह लोन 15 साल की अवधि यानी तक लौटाना रहेगा। इस तरह करंट फाइनेंशियल ईयर में सुखू सरकार का 18,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। शिमला शहर में बढ़ती जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार रणनीति बनाने में जुट गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के सर्कुलर रोड का निरीक्षण किया और जहां जहां कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। शिमला प्रशासनिक और पॉलिटिकल पर्यटन शहर है। शहर में ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसके लिए जमीन को खरीदने की जरूरत होगी तो खरीदी जाएगी, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आज ईद की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज ऑफ ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के हरीश जनाठा जी और हम सब की जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर पर्सपेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा काट रोड है शिमला का, जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे और जहां जहां पर भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसकी एक पूरी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद जगह पे ग्राउंड पे जाने के बाद हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें या तो उसमें कैसे एक्वायर होनी है ज़मीन, कैसे उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब चीज़ें हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज और फिर उसको वाइडनिंग का कार्य हम करेंगे। उसके साथ साथ जो पार्किंग के निर्माण रिंग रोड के ऊपर होने हैं उसका भी विचाराधीन है काफ़ी समय से जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मगर अब उसको कागजों से जो पिछले 5 साल केवल कागजों तक ही सीमित रह गए थे उनको कागज से बाहर निकालकर हमें धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। तो इसलिए उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसकी आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा वर्ल्ड बैंक से जो आपका रोपवे शिमला के लिए आ रहा है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उससे भी हमारे ट्रैफिक कंजेक्शन को शिमला के अंदर जो 1600-1700 करोड़ रुपए का आ रहा है उससे भी एक बहुत बड़ा ईज आने वाले समय में मिलेगा। बट द इमीडिएट कंसर्न फॉर अस इज टू ईज द ट्रैफिक विद इन द पेरिफेरी ऑफ द टाउन। तो इसके लिए हम जो है वो प्रयास करेंगे। टू बिगिन विद काट रोड पे इसके प्रयास किए जाएंगे एंड इन द टाइम्स टू कम जो हमारा बाईपास है, सर्कुलर और जो और रोड्स है उससे ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी हमारे कार्ट रोड से इन सड़कों के लिए हो। एग्जिट रोड्स में जो है उनको भी हम आने वाले समय में बनाएं, अभी भी है और उनको भी और जो है वो स्ट्रेंथन करे, वाइडनिंग उसकी करे। उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस फॉरेस्ट की भी होगी, FCA FRA की भी होगी। दैट ऑल्सो विल बी टेकन केयर इन द टाइम्स टू कम।
बट इसको हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो आज इसकी हमने एक बैठक जो है वो करी है और अभी हम इसके बाद निरीक्षण जो है वो पूरे शहर का करेंगे कि किस तरीके से हम शिमला शहर में चाहे हमारे यहाँ के डेली कम्यूटर्स हैं जो शहर के हैं, चाहे हमारे बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं, उनको भी शिमला शहर के अंदर सुविधा होनी चाहिए। जो पार्किंग के जो है जैम्स लग रहे हैं, जो पार्किंग कंजेशंस हो रही है, ये एक अच्छा मैसेज प्रदेश का बाहर के लोगों को नहीं देता। तो इसलिए उसको ईज करने के लिए हम ये प्रयास जो है वो सरकार की ओर से। और हिमाचल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में वर्ल्ड कप से पहले हवाई सफर महंगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली धर्मशाला का किराया 3000 रुपए बढ़ गया है। इंडिया के मैच से पहले सबसे महंगी टिकट जो है बेची जा रही है। हिमाचल में वर्ल्ड कप से पहले हवाई सफर महंगा हो गया है। बता दें कि दिल्ली और धर्मशाला का किराया जो है अब 3000 बढ़ गया है। इंडिया के मैच से पहले सबसे महंगी टिकट जो है बेची जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हिमाचल से बता रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी के अवसर पर बिलासपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मार्कंडेय में मार्कंडेय ऋषि के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ऋषि मार्कंडेय का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और भगवान विष्णु। उन्होंने मंदिर में पुजारियों से इस धार्मिक स्थल के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। से वो करते बढ़ा है और उनको चिरंजीवी का वो करते हैं, तो हम मतलब अमरता का घुमारवीं में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव राज ने बयान दिया है कि मोदी सरकार ने देश को कर्जदार और पूंजीवाद गुलाम बनाया है। 2014 तक साल में 14 प्रधानमंत्री हुए और देश में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में कर्ज को लगभग 3 गुना पहुंचा दिया है और अब 100 लाख करोड़ कर्ज लिया है। कुल कर्ज लगभग 155 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। जिस गति से मोदी कर्ज ले रही है वह यह दर्शाता है कि 2024 से पहले लगभग 20 लाख करोड़ रुपए और कर्ज लिया जा सकता है। प्रत्येक दिन लगभग 3456 करोड़ रुपए कर्ज मोदी सरकार लेती है। गरीब और अमीर हो रहा है। आर्थिक असमानता की भयानक खाई खोद दी गई है। देश की जनता को पूंजीवाद का गुलाम बनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से हमारे देश को कर्ज निर्भर और पूंजीवाद का गुलाम बनाया है, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने देश पर कर्जा लगभग 55 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन मात्र मोदी जी की सरकार ने 9 साल में इस कर्जे को तिगुना करके 100 लाख करोड़ रुपया कर्जा 9 साल में लेके 155 लाख करोड़ लगभग पहुंचा दिया गया। साथियों, आज देश में एक बच्चा पैदा होता है तो उस पे लगभग 1,20,000 रुपए का कर्ज का लादने का काम मोदी सरकार ने किया है। प्रत्येक दिन औसतन 3,456 करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार द्वारा लिया गया और यदि इसी गति से कर्जा लेने की प्रक्रिया निरंतर रही तो 2024 तक अनुमान है कि मोदी सरकार 20 लाख करोड़ रुपया और कर्जा लेगी।
एक तरफ तो कर्जे को तिगुना कर दिया गया और दूसरी तरफ 11 लाख करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ता है इसी कर्ज को चुकाने के लिए। साथियों, मोदी सरकार में लगभग 83% लोगों की आय कम हुई है। 23 करोड़ लोग गरीबी में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडल ने छात्रों का आह्वान किया कि वह प्राप्त विद्या का उपयोग जनहित में करें ताकि उनकी शिक्षा और अनुभव देश और प्रदेश के विकास को पुष्ट कर सके। डॉक्टर शांडल आज सोलन जिला के बद्दी स्थित IEC विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा अच्छे दिनों का गहना है और मुश्किल समय की आश्रय शक्ति है। शिक्षा युवाओं को पारंपरिक बनाकर उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि आज के युवा कल के उत्तरदायी नागरिक है और हम सभी को यह सुनिश्चित बनना चाहिए कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य और संस्कारों की जानकारी भी मिल सके। और मुझे ये भी मैं उससे देख रहा था ऑन माई दैट गूगल पे, इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया इन सब चीज़ों को और लगभग 22-23 डिसिप्लिन लगते हैं मुझे इन्होंने जो कवर किए हैं स्टूडेंट्स। आई फील कि जो व्हाट इज आफ्टर ऑल नेशन बिल्डिंग इज दैट वी प्रिपेयर आवर generation which is for the future of this nation in a manner that they are skilled, they are educated and they are weaponized, they are energized, they are educated in a manner which is requirement of the time। और आज की रिक्वायरमेंट ये है कि हम हाई टेक हों, हमारे पास आजकल की आधुनिक से आधुनिक जो ज्ञान है वो हमारे पास बच्चों के पास हो ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़ें। तो इस यूनिवर्सिटी ने इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के मानकों पे खरे उतरे हैं और बहुत अच्छा लगा कि इनके बच्चे वेरियस डिसिप्लिन में पास आउट हुए हैं और आज के इस अच्छे दिन ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो इसके रैंक एंड फाइल हैं और वाइस चांसलर साहब को सबको बधाई देता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा वेरी वेल ऑर्गेनाइज फंक्शन। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम फॉर दिस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की बहुत सीरियस कमी है और मैं इसकी तह तक गया हूँ। एक दिन मैंने देखा कि हमारे पास OTA नहीं है, तो जब मैं आशा जी के साथ चंबा के क्षेत्र में था वहाँ मैंने यही सुना, जब मैं नीचे आया हमीरपुर तब भी मैंने वही सुना, जब मैं बिलासपुर आया तब भी मैंने यही सुना और बहुत से स्थानों पर। तब मैं इसकी तह में गया। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA इज़ नॉट ए बट ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। हालांकि वो डॉक्टर साहब नहीं है परंतु वो क्यों हमारे बीच में नहीं है मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रेस को भी कि भाई हम देते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये, बाहर मिलते हैं 80, 85, 90 लाख भी मिल जाता है। तो हमारे जितने ट्रेन के OTA थे वही गायब हो गए। इसी प्रकार से अभी ऐसी बात नहीं, हम DDMO को जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रहे हैं 6-6 महीने की, हमारे CMO साथ हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सॉर्ट ऑफ विषय है और सिंड्रोम है। ये देखा जा सकता है कि हम सचमुच में हम अभी तक। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। कुर्बानी के जज्बे के साथ शिमला में गुरुवार को ईद उल अजहा के मौके पर अल्लाह की बारगाह में लाखों सिर सजदे में झुके। इसके साथ ही उस अजीम कुर्बानी को याद किया गया जो हजरत इब्राहिम ने अपने रब के हुक्म से पेश की थी। राजधानी के ईदगाह मैदान, जामा मस्जिद सहित शहर की अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। कई जगह लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की।
नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं मौलवी मुमताज अहमद कासमी ने कहा कि ईद का दिन अल्लाह ने दिया है। आज इस पाक दिवस पर नमाज अदा की गई है। इस दिन का तकाजा है कि अल्लाह देश और मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानी दे। कुरान में जो तरीके जिंदगी जीने के लिए बनाए गए हैं, इसी तरह जिंदगी गुजारे, देश और प्रदेश में प्यार और आपसी भाईचारा कायम रखे। दुआ ये मांगी है कि ये ईद जो है इसका तकाजा है कि कुर्बानी दें, कुर्बानी अल्लाह के लिए दें, मुल्क के लिए दें, प्रदेश की तरक्की के लिए दें। ये कुर्बानी का सबक सिखलाती है। तो कुर्बानी दें और अपने अल्लाह की इबादत भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। और अल्लाह की रज़ा इसमें है कि जो तरीक़े हमें हमारे नबी ने बतलाए हैं, कुरान में बतलाए हैं, हम अपनी ज़िंदगी उसी तरीक़े से गुजारें। यही इस ईद का पैगाम है और यही पैगाम मोहब्बत है। यही पैगाम ऐसा है कि जिससे आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम रहे इस प्रदेश में। पहाड़ों की रानी शिमला में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। 1 घंटे के भीतर ही राजधानी में 51 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे शिमला की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं आने से कई घर, गाड़ियों और रास्तों को नुकसान हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। शिमला की पुराना ISBT बस अड्डे में पानी भर जाने से गाड़ियां आधी पानी में डूब गई। आसमानी बिजली गिरने से लगभग 60 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। इससे भेड़ पालक को भी चोटें आई हैं। प्रदेश में बीते 7 दिनों में नॉर्मल से 135% ज्यादा बारिश हो गई है। राज्य में 21 से 27 जून तक औसत 27 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर इस साल 66.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगले 4 से 5 दिन भी बारिश से राहत के कोई आसार नहीं है। पहाड़ों की रानी शिमला में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। 1 घंटे के भीतर ही राजधानी में 51 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे शिमला की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है। साथ ही घर, गाड़ियों और रास्तों को नुकसान हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। शिमला की पुराना ISBT बस अड्डे में पानी भर जाने से गाड़ियां आधी पानी में डूब गई है। वहीं आसमानी बिजली गिरने से लगभग 60 भेड़ बकरियों को उनकी मौत हो गई है। इससे भेड़ पालक को भी चोटें आई हैं। प्रदेश में बीते 7 दिनों में नॉर्मल से 135% से ज्यादा बारिश हुई है। शिमला में दोपहर बाद से ही जमकर बारिश हुई। 1 घंटे के भीतर ही राजधानी में 51 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। शिमला की सड़कें बारिश से तालाब में तब्दील हो गई। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई है। साथ ही घर, गाड़ियों और रास्तों को काफी नुकसान हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। आज शिमला में 1 घंटे के अंदर करीब 51 मिलीमीटर जो है बारिश दर्ज की गई है। टीना, तो इसको लेकर पूरा अपडेट आपसे चाहेंगे कि कहां कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, किस जगह जो है लैंडस्लाइड हुई है, कहीं किसी व्यक्ति को कोई चोट वगैरह आई हो, या ऐसी कुछ अपडेट आपसे पूरा चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मानसून यहाँ पे 24 जून को आ चुका है और उसके बाद लगातार यहाँ पे लैंडस्लाइड और भारी बारिश का जो है सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। स्थानीय जनजीवन कुछ टाइम के लिए अस्त व्यस्त भी यहाँ पर हो गया है। 4 दिनों की अगर बात करें 219 करोड़ रुपए की चपत हिमाचल को लग चुकी है और सबसे ज्यादा जो नुकसान है जल शक्ति विभाग को यहाँ पे 100 करोड़ के लगभग हुआ है। और फिर PWD की बात करें, सड़कें जगह जगह से टूटी हैं तो 90 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो PWD को झेलना पड़ा है। अगर जान के नुकसान की बात करें
19 लोगों की मौत अब तक इन अलग अलग हादसों में हो चुकी है। बाढ़ में बहने के कारण, नदी में डूबने के कारण, सड़क हादसों में, भूस्खलन की चपेट में आने के कारण लगभग 19 लोग अपनी जान से अभी तक जान गंवा चुके हैं और 34 लोग जो है वो घायल हुए हैं। और जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, जिस तरह से अभी हम आप पहले बात कर रही थी कि लैंडस्लाइड की जो दुर्घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। श्योक जो हमारा बंद था, 9 दिनों तक वो बंद था, उसके बाद उसको बहाल किया गया। इस तरह जो अलग अलग जो लिंक मार्जिन, संपर्क मार्जिन जिनको हम बोलते हैं, वो लगभग आधे हिमाचल में बंद पड़े हैं। 301 के करीब जो सड़कें थी वो पूरे हिमाचल में बंद पड़ी थी। जगह जगह से सड़कों को खोलने का काम जो है वो जारी है। खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है विक्रमादित्य सिंह खुद सड़कों पे आज उतर आए थे और उन्होंने जगह जगह मुआयना किया कि किस वजह से जो जाम की स्थिति है वो पैदा हो रही है और किस जगह जो है सबसे ज्यादा नुकसान विभाग को झेलना पड़ रहा है। तो तमाम ऐसी तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे मानसून के कारण जो है हिमाचल को झेलनी पड़ रही है। हालांकि 1 से 3 जुलाई तक मौसम विभाग ने कहा है कि हल्का मानसून जो है वो कमजोर पड़ेगा और उसके बाद 4 जून के बाद जो है फिर ये सक्रिय होगा और उसके बाद फिर यहाँ भारी बारिश की चेतावनी है वो यहाँ पे जारी की गई है। जी, देखा जाए कि पर्यटक जो है वो भी अब घूमने के लिए आ रहे हैं। शिमला ऐसी जगह है जहाँ पे पर्यटकों को आना काफ़ी पसंद है, तो उसको लेके भी आपसे पूरा अपडेट चाहूँगी। क्या उन्हें आगे रोक दिया गया है? क्या उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है? क्योंकि इस बरसात के अंदर एक तरीके से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, पर्यटकों के लिए टाइम पर एडवाइजरी जारी की गई है। पिछले दिनों भी पर्यटकों से कहा गया था कि अनजान जगहों पे ना जाएं, अगर अत्यधिक जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें और जो अपनी जीपीएस लोकेशन है उसको ऑन रखें। हालांकि अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1 से 3 जुलाई के बीच मानसून हल्का कमजोर पड़ेगा। इस दौरान जो है पर्यटक वो हल्का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं, पर्यटन सहगाहों की सैर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें, बड़ी संख्या में जो पर्यटकों ने पहाड़ों पर जो भारी बारिश हो रही थी उसके कारण जो बुकिंग थी, ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, वो कैंसिल करवा दी थी। हालांकि अब जो है वो पर्यटकों के लिए एडवाइजरी के साथ मनाही कहीं जाने की नहीं है। हालांकि रोहतांग पास की तरफ बंद किया गया है, कुछ जगहों पर जो है आगे जाने से रोका जा रहा है, लेकिन पर्यटकों को मनाही कहीं नहीं की गई। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एहतियात के साथ वो अपनी यात्रा करें, एहतियात के साथ आगे बढ़े, क्योंकि गाड़ियों को भी जो है भूस्खलन और जिस तरह पहाड़ियों से पत्थर गिरते हैं उससे जान का जो खतरा है वो हमेशा यहाँ पे बना रहता है। तो ऐसे में पर्यटकों से सिर्फ पर्यटकों को एडवाइजरी जो है वो फॉलो करने की यहाँ पे जो है सलाह दी जा रही है। जी जी ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर कांगड़ा से है, जहां जकलेहड़ पंचायत में इंदिरा कॉलोनी में एक 27 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक की शादी 10 मई को हुई थी। बताया जा रहा है कि युवक सुसाइड नोट छोड़ गया है और सुसाइड नोट में उसने ससुराल वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में कहा गया है कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले हैं। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ससुराल वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये एक लड़की है हिंदू वाला, इसकी शादी इसमें वहाँ हुई है जकलेहड़ में। हाँ जी, रोहित कुमार से। हाँ जी, तो इनका आपसे थोड़ा था विवाद, आपस में थोड़ा चला था। ठीक है, पैसे डाले थे उनके घर परिवार वालों पर। हाँ जी, जिस कारण उनके दबाव के उसकी लड़की के माँ बाप के दबाव के कारण उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है। नोट भी लिखा सर, सुसाइड नोट पे क्या लिखा है? नोट में स्पष्ट लिखा, मौत के अपने कारण स्पष्ट लिखा उसने। इसमें कोई नाम लिखा है इसने किसी का? कि बिल्कुल लिखा अपने। सर किसका लिखा है? अपने सास, ससुर, साला और अपनी पत्नी का नाम लिखा है। तो सर क्या वो रेस्ट है अभी? बिल्कुल रेस्ट है। तो सर इनका क्या मेडिकल करा लिया अभी? बिल्कुल, अभी इनका एक उसका जो कल का रेस्ट, एक रात को रेस्ट कर लिए। हाँ, इनका मेडिकल तो इनको कोर्ट में कब पेश करें? फिर आज इनको प्रोसीजर फर्दर कार्रवाई पूरी करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सर क्या इनका रिमांड मांगेंगे आप? बिल्कुल मांगेंगे। और क्या लड़के को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल जी, इंसान मिले, कानून अपना काम करेगा। तो क्या आप लड़कों के साथ पूरा सहयोग करोगे आप? बिल्कुल जी, मेरी पूरी सहानुभूति है। उस 27 साल का लड़का 6 फुट की हाइट है उसकी, मेरे से लंबा है। सर ये आपने रेस्ट कब किया? ये एक तो मैंने कल रेस्ट कर लिया था। हाँ जी, कभी 5 बजे लेके आए उसको। बच्चे ने सुसाइड ससुराल वालों की प्रताड़ना से विवश होकर सुसाइड नोट लिखने के बाद विवश होकर सुसाइड किया। तो आप क्या विभागीय कार्रवाई से आप घर का पहुंचे? मैं अभी घर पहुँच रहा हूँ। क्या आप विभागीय कार्रवाई से खुश हैं जो पुलिस कार्रवाई कर रही है? मुझे पता चला है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है,
परंतु मेरे को कोई पता नहीं है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। जैसे मेरे भांजे को इन्होंने प्रेशराइज किया था, शादी के 2-3 दिनों बाद ही इन्होंने इसको बहुत अंडर प्रेशर किया था पैसे के लिए, और वैसे भी मानसिक और शारीरिक दबाव बनाते थे इसके ऊपर, और इसी चक्कर में लड़के ने सुसाइड किया है। और मैं चाहता हूँ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इसकी। तो क्या जो आप पुलिस काम कर रही है इसके आप संतुष्ट हैं? अभी तक तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि FIR के बाद इन्होंने पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया है। ठीक है जी। तो आप अब आगे क्या चाहते हैं आप? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। मैं कानून पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।